होते, इसलिए उन्हें होमोस्पोरस बोला जाता है। अब स्पोर्स का जर्मिनेशन से भी हमें पता चलता है कि ब्रायोफाइट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो अगर उसका डायरेक्टली जर्मिनेशन हो जाता है लाइक नो फर्दर स्ट्रक्चर्स, तो उसे हम बोलेंगे लिवरवर्ट्स, मतलब वो लिवरवर्ट्स की साइकिल हो जाएगी। दूसरा, अगर वो एक प्रोटोनीमा बनाता है जो कि ग्रीन, क्रीपिंग, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये सब एनसीईआरटी के लाइन्स है, इसमें भी क्वेश्चन उल्टा सीधा करके पूछते हैं, ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। ये प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली स्पोर्स से बनता है, और मेन वर्ड तो ये है बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि उसका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। तो फिलामेंटस है, इसका मतलब उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ये फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब फ्रेगमेंटेशन होने के बाद एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है जिससे ये बर्ड बनता है। अब सब ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन के ही पार्ट है, तो फिर हैप्लॉइड ही होगा बर्ड भी। अब बर्ड से वापस मेन प्लांट बॉडी बनता है, दैट इज गैमेटोफाइट। और ये मॉस का साइकिल है, इसे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन भी कहते हैं। ये था साइकिल। अब मेन पॉइंट मैंने नीचे लिखे हुए, जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनको हिपैटिक ऑप्सिडा भी बोलते हैं। अब उसमें ऑप्सिडा एक क्लास है जो हमें बताता है कि ये ब्रायोफाइट के पार्ट्स हैं, और हिपैटिक इसीलिए बोला बिकॉज ये लिवरवर्ट से डिराइव्ड है, और मॉसेस को ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। एंड अगर ये दोनों क्लास है, मीन्स ब्रायोफाइट को हायर कैटेगरी में रखना पड़ेगा, तो वो एक डिवीजन है। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ एनी डाउट कम्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।